तुलसीदास जी कहते हैं, जाको विधि दारन दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। मति पहले हर लेते हैं, मति कुमति में बदल देते हैं, जिसे दुख देना होता है। कुतर्क करता रहता है, मतलब दुख आने वाला है। कहते हैं, काल दंड गही काहू न मारा। काल किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आता, उसकी बुद्धि का हरण कर लेता है। रावण के लिए मंदोदरी कहती है, तबौर कुमति बसी विपरीता। तुम्हारे हृदय में बुद्धि जो है कुबुद्धि बन गई है, दुर्बुद्धि बन गई, कुमति सवार हो गई है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। अगर बुद्धि गलत दिशा में चल पड़े तो विपत्ति को आमंत्रण देते हैं, और अगर सद्बुद्धि है तो संपत्ति ही संपत्ति है। अभिमानियों की बुद्धि का हरण हो जाता है, समझते ही नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बुद्धि हरण हो जाता है और दुर्बुद्धि कुतर्क करती है। इसका समाधान क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, तो अभिमान छोड़ना पड़ेगा, मान छोड़ना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कुतर्क के जाल में न फंसो, कुतर्क के बेग में मत बहो। कुतर्क बहुत कष्ट देता है, लगता नहीं कि कष्ट देता है, लगता है कि हम तो बुद्धिमान है, विद्वान है, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब क्या करते हैं? आपकी ग्रहणशीलता छीन लेते हैं, सामने वाले की आप सुनते नहीं हैं। और सच पूछे तो आदमी सुनने आता ही नहीं है, सुनाने आता है। सुनना बहुत बड़ी कला है, श्रवण शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, भक्ति का पहला पादान है। सुनना सबके वश की बात नहीं है, कहना सबके वश की बात है। सुनने की कला सिखाई बताई नहीं जाती सब जगह, बोलने की कला सिखाई बताई जाती है। कैसे बोलना चाहिए यह सिखाया जाता है, कैसे सुनना चाहिए। काश यह सिखाया जाता तो दुनिया का निश्चित रूपेण कल्याण हो जाता। जो व्यक्ति प्रवचन करता है और ऊंचे ऊंचे मंच पर बैठता है, बड़े बड़े नामी महात्मा कहलाते हैं, उनसे कह दें आप ही की कथा हो रही है, जरा जमीन पर बैठ कर सुने, जमीन पर बैठना ही भारी पड़ जाएगा। भगवान शिव आदि गुरु परम विद्वान और ऋषि अगस्त उनके शिष्य, राम कथा का ऐसा रस है कि भगवान शिव अपने शिष्य के पास चले जाते हैं सुनने के लिए। भगवान शिव कहते हैं, तुम हो वक्ता, तुम व्यास पीठ पर बैठो, मैं तो हूँ श्रोता, मैं तो भक्तों के बीच में बैठूंगा। भगवान शिव वो शांत भाव से बैठकर राम कथा श्रवण करते हैं, आदि गुरु परम ज्ञानी, पर उनके पास वो नहीं है। क्या नहीं है? मद नहीं है, मान नहीं है। तो गोस्वामी जी उनकी इस रुचि के बारे में कहते हैं, पार्वती से कहते हैं, एक बार तब मैं गई अगस्त। गोस्वामी जी उनकी इस रुचि के बारे में कहते हैं, पार्वती को छोड़कर चल देते हैं। पार्वती जी आप यहाँ बैठो गणों के साथ, मैं जरा कथा सुनकर आता हूँ। कथा का आनंद कुछ और है, भगवान शिव स्वयं सुनते हैं, बराबर सुनते हैं। श्रवण भक्ति कैसी होनी चाहिए? युधिष्ठिर जैसी होनी चाहिए। पूरा का पूरा महाभारत का वन पर्व ऋषि आते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। युधिष्ठिर बड़े धैर्य से सुनते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। ग्रहणशीलता, सुनने की क्षमता बहुत बड़ा गुण है, जीवन के विकास का महत्वपूर्ण फाटक है, पहला कारक है। श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, उस पर मनन करना, फिर उस पर अमल करना, आत्मसात करना। ग्रहणशीलता, सुनने की क्षमता कुतर्की के पास नहीं होती है, महान मदांध अभिमानी के पास नहीं होती। कुतर्क साधारण नहीं है, कुतर्क की अनेक लहरें हैं, कुतर्क की अनेक धारा है। कुतर्क वेगपूर्ण नदी है, आपको बहा ले जाएगी। इसलिए कुतर्क से बचें, ग्रहणशील रहें, कथा सुनने को की ताकत रखें। कथा सुन पाएंगे तो सद्बुद्धि आएगी, कथा सुन पाएंगे तो विवेक जगेगा। कुतर्क करने वाला ऐसे ऐसे तर्क देता है तो लगता है बड़ा ज्ञानी है, पर वास्तव में होता बड़ा अज्ञानी है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। सच यह है कि कुतर्की महाअज्ञानी होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जहाँ कुतर्क हो रहा है वहाँ पार तो करना पड़ता है, ये वन पार करने पड़ते हैं, ये नदियाँ पार करनी पड़ती हैं। मानसरोवर पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किल है, बड़ा कठिनाई है। राम कथा को सुनने में बड़ी कठिनाई है। पर्वत शिखर पार करने पड़ते हैं, बिहर वन पार करने पड़ते हैं, और भयानक नदी पार करना पड़ता है। जो पार कर लेता है वो पहुँचता है राम कथा के मानसरोवर में, वो पहुँचता है कैलाश के पास, वो पहुँचता है भगवान श्री राम के पास।